साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आपका स्वागत है टी टॉक एक बिंदु सोच की। हमारा इस चैनल पे प्रयास है कि महाभारत की हर एक जो घटनाएं जो भी है, जब से उनकी घटना के पहले कौन कौन सी कहानी थी, आज हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मोदी जुड़े हैं। हम उस कहानी को आगे लेके चलेंगे। सर आपका स्वागत है। विल टेक दिस स्टोरी फर्दर। एक गर्मी का मौसम था, जैसे अभी अभी देखते हैं टेम्परेचर 50 डिग्री 52 डिग्री तक भी चला जाता है। उस समय तो एयर कंडीशनर हुआ नहीं करते थे। तो गर्मी के मौसम में इंद्रप्रस्थ में बहुत गर्मी लग रही थी, तो कृष्ण और अर्जुन ने सोचा कि अपने पूरे परिवार के साथ में जा कर के यमुना नदी में स्नान करेंगे, तो वहाँ पर गर्मी कम लगेगी। तो ये अपने पूरे परिवार के साथ में यमुना नदी के किनारे गए और स्नान कर रहे थे। बहुत खेलने के बाद में पानी में कृष्ण और अर्जुन पानी से बाहर निकल आए। बाकी लोग खेलते रहे। उन्होंने कहा कि चलो हम बातें करते हैं। तो बात करते करते कहीं दूर निकल गए और एक जगह ऐसे ही बैठ करके बातें कर रहे थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, सारी पुरानी घटनाओं पर बातें कर रहे थे। इतने में सामने से एक व्यक्ति तपस्वी के वेश में आया और उसने उन दोनों को प्रणाम किया और बोला कि मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ ऐसे ही बैठे हुए, हम तो अभी राजा में भी नहीं कि राज्य में भी नहीं बैठे हैं कि तुमको कुछ भिक्षा दे दे। उसने कहा नहीं, मुझे आपसे अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, धन की भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे अलग तरह की भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई एक कौन सी भिक्षा हो सकती है? तो उसने कहा कि मुझे आपसे अग्नि के रूप में भिक्षा चाहिए। तो ये तो एक विचित्र सी बात थी। उन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो, ये इस तरह की भिक्षा की क्या बात कर रहे हो? तो उसने उनको एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि पुराने समय में श्वेतकी नाम का एक राजा था और उसके यहाँ हमेशा यज्ञ हवन होते रहते थे। एक बार उसके मन में आया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ करूँगा, जिसमें लगातार कई वर्षों तक चलता रहे बिना रुके। तो अब उसके यहाँ जितने भी यज्ञ करने वाले पुरोहित थे वो तो वैसे ही थके हारे थे। उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा ही यज्ञ करते रहते हैं, अभी इतना बड़ा यज्ञ करने के लिए तो हमारे पास अभी ताकत नहीं बची है। तो जब राजा ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग यज्ञ करोगे मेरे साथ में, तो सब ने मना कर दिया। पूरे राज्य में घूमा, आसपास के कई क्षेत्रों में घूमा और सबको ढूंढता रहा तो कोई मिला नहीं। तो उसने कहा कि अभी क्या करूँ मैं? तो एक जगह तपस्या करने बैठा कि मुझको अभी कोई भगवान को प्रसन्न करके वर मिल जाए तो मैं यज्ञ कर सकूं। तो उसने कहा भगवान शंकर की तपस्या करता हूँ। उसने बहुत गहन तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हुए और बोले कि पूछो राजा क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे बस एक ही चाहिए कि मुझको ये दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ करना है और उसके लिए मुझे कोई पुरोहित नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे पुरोहित बन जाओ और आप मेरा यज्ञ पूरा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो अपने योग साधना में रहता हूँ व्यस्त, मैं कहाँ आपका पुरोहित बन सकता हूँ, और वैसे भी मेरे पास उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं आपका यज्ञ करूँ ठीक से। ऐसा करो कि तुम महर्षि दुर्वासा है, उनसे बोलो वो तुम्हारा यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये महर्षि दुर्वासा कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ, वहाँ जा कर के महर्षि दुर्वासा तुमको मिल जाएंगे। तो वहाँ गए महर्षि दुर्वासा के पास में और उनको बताया कि भगवान शंकर ने खुद मुझे आपके पास भेजा है कि आप इतना बड़ा यज्ञ करा सकते हो। तो दुर्वासा ने कहा ठीक है, ये मैं करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पूरे यज्ञ सामग्री की व्यवस्था करो। तो कुछ महीने लगे, बहुत बड़े यज्ञ सामग्री की व्यवस्था की गई, बहुत सारा घी और हवन सामग्री सब इकट्ठा हुई।
और बहुत ही विशाल अग्नि प्रज्वलित की और उसके अंदर बहुत सारा घी और हवन की सामग्री ऐसी डाली। कई वर्षों तक यज्ञ चलता रहा और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो स्थिति ऐसी हो गई कि अग्निदेव स्वयं ही कांतिहीन हो गए। और अग्निदेव स्वयं कांतिहीन हो गए तो कहीं पर भी आग ही न जले दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया की अग्नि इतनी लगातार जलती रही कि पूरी दुनिया की अग्नि का कोटा ही जैसे खत्म हो गया। तो बोले वो अग्निदेव मैं हूँ, मैं वो ब्राह्मण हूँ, वो तपस्वी हूँ और मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ कि मुझको मेरी अग्नि वापस मिल जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि आप लोग जिस वन में विहार कर रहे हो उसको खांडव वन बोलते हैं और ये खांडव वन जो है इसमें सब तरह के प्राणी रहते हैं, पक्षी रहते हैं और बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। मुझको ऐसा बताया गया है कि यदि एक खांडव वन को मैंने जला करके जो अग्नि पैदा की, जो ताप पैदा किया, यदि ऐसा मैंने कर दिया तो मुझको अपना पुराना स्वरूप अग्नि का मिल जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, वो तो सब राजधानी में पड़े हुए हैं और इतने बड़े इसको तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है कि आपको दिव्यास्त्र चाहिए और वैसे भी जब भी मैं इस वन को जलाने की कोशिश करता हूँ तो इंद्र जो है वह इस वन को जलाने से बचा लेता है, क्योंकि इसी जंगल में राजा तक्षक जो सांप है वो भी यहाँ रहता है और इंद्र का दोस्त है। तो जब कभी भी मैं कोशिश करता हूँ वन को जलाने की तो जोर से बारिश भी कर देता है, तो मैं कभी अपने पूरे स्वरूप में नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि मैं आपको शस्त्र प्रदान करता हूँ। तो सबसे पहले उसने अर्जुन को गांडीव धनुष ला करके दिया। हम हमेशा बोलते हैं ना कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, वो कहाँ से आया? तो वो गांडीव धनुष और कभी ख़त्म न होने वाले तीर, ऐसा उसका तर्कश, ये यहाँ पर उसको अग्निदेव ने ला करके दिए और उसके साथ में ही एक बहुत बड़ा रथ ला करके दिया जो बहुत ही सूर्य की तेज के समान प्रकाशित था और उसके ऊपर एक पताका थी जिसके ऊपर हनुमान जी स्वयं बैठे हुए थे। तो अग्निदेव ने कहा कि यदि आपको इंद्र और उसकी सेना से युद्ध करना है तो आपको इस तरह का रथ चाहिए और ये आपको गांडीव धनुष चाहिए। और फिर कृष्ण से कहा कि आपके पास में तो बहुत शक्ति है, आपको तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका सुदर्शन चक्र जो आप यहाँ मनुष्य जीवन में जब आए हो तो अपने देवलोक में छोड़ कर के आए हो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं लेकर के आता हूँ और आपको सुदर्शन चक्र देता हूँ। आप सुदर्शन चक्र लो और ये गांडीव धनुष लेकर के मैं अग्नि जब जलाने का प्रयास करूँगा तो मेरी रक्षा करना। तो कृष्ण और अर्जुन ने कहा ठीक है। तो उसने सुदर्शन चक्र कृष्ण को ला करके दिया और गांडीव धनुष और वो विशाल रथ अर्जुन को दिया। उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, तुम वन को जलाने का काम शुरू करो। और अग्नि ने वन को जलाने का काम प्रारंभ किया। तो जैसे ही अग्नि जलने लगी तो सारे जानवर यहाँ वहाँ चिल्ला के भागने लगे। तो उससे इंद्र को मालूम चल गया कि अरे यहाँ पर तो ये अग्नि है, तो बारिश करने की कोशिश की। तो अर्जुन ने और कृष्ण ने उसको रोका। तो उसने अपने सारे देवताओं की सेना को बुला लिया इन दोनों से लड़ने के लिए। और फिर भी ये इनके ऊपर भारी रहे, इनके पास तो दिव्यास्त्र थे। तो असुरों की सेना को भी बुला लिया, तक्षक ने अपनी नाग सेना को भी बुला लिया। दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी सेनाएं थी वो सब वहाँ पर जमा हो गई और एक तरफ केवल सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण और एक तरफ अर्जुन। लेकिन ये तो स्वयं नर और नारायण के अवतार थे। इन्होंने पूरा युद्ध किया और इंद्र को सबको हरा दिया। सबको हराने के बाद में उस अग्निदेव से कहा कि अभी आप वन को जला दो। और पूरा खांडव वन जो है बहुत ही बड़ा वन था, उसमें हजारों लाखों तरह के प्राणी रहते थे। वो सब चिल्ला चिल्ला के यहाँ भागने लगे। लेकिन धीरे धीरे अग्नि को अपना तेज मिलता गया और वो अग्निदेव अपने पूर्व आभा के साथ में तेजोमय हो गए और उन्होंने उनको बहुत धन्यवाद दिया, नर और नारायण को। और इधर इंद्र भी उनसे बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि आपने तो हम सबको हरा दिया है, अभी हमको क्षमा करो। हम तो इसको अग्निदेव ने ऐसा करना चाहे इसके लिए नहीं, हम तो अपने वन की रक्षा के लिए करते थे। हमारा भी आपसे युद्ध करने का कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि आप तो स्वयं नर और नारायण हो, हमको क्या पता था कि हम किन से युद्ध कर रहे हैं। तो इन दोनों ने उसको इंद्र को भी क्षमा किया। उसी समय उसी जंगल से जब सब भाग रहे थे
तो एक राक्षस भी वहाँ से निकल करके भाग रहा था। तो कृष्ण की निगाह उस पर पड़ी, तो वो उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे। इतने में वो जो राक्षस था उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे बचाओ, अर्जुन मुझे बचाओ। तो अर्जुन ने कृष्ण को रोक दिया कि अरे अरे वो बोल रहा है मुझे बचाओ, तो मुझे लगता है कि देखें क्या बात है। तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा नहीं, वो आया, उसने कहा कि मेरा नाम मयासुर है, मैं दानवों का, राक्षसों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हूँ और सबसे बड़ा शिल्पी हूँ, आप मेरी जान बचाएं मेरी और मुझको छोड़ दें। तो कृष्ण ने कहा मैं तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मित्र, इसको छोड़ देते हैं, देखें ये अपने क्या काम आएगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम बोलते हो तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मयासुर जो है दोनों के पैर पर गिरा और उसने अर्जुन से कहा कि आज तुमने मेरी जान बचाई है और मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वकर्मा हूँ। देवताओं के विश्वकर्मा जो आर्किटेक्ट हैं वो विश्वकर्मा है, मैं असुरों का विश्वकर्मा हूँ, इतने सुंदर सुंदर भवन बना सकता हूँ, आप जो कहें बना के दूंगा। अर्जुन बोलते हैं कि भाई मुझको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो जान बचानी थी, मैंने बचा दी, तुम जाओ अपने घर। तो कृष्ण ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये इतना बोल ही रहा है कि मैं कुछ करके देता हूँ, तो हम धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते, यदि उनको कुछ बनवाना है तो बना लेंगे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, और फिर वो उसको लेकर के युधिष्ठिर के पास गए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे मन में ऐसी कल्पना रहती है कि विश्व का सबसे सुंदर एक सभागृह हो, यदि ये मयासुर बना सकता है तो ठीक है। तो मयासुर को वो काम दिया कि तुम विश्व का वो सबसे सुंदर सभागृह बनाओ, और इधर वो पूरा खांडव वन का दाह होकर के अग्निदेव को अपनी पूर्ण अग्नि प्राप्त हो गई, और ऐसी आज की कहानी है। इनफैक्ट जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोद के साथ ऑन टिकटॉक एक बूंद सोच के। हमारा प्रयास रहता है कि महाभारत के जो घटनाएं हम अपने दर्शकों के सामने लेके आए। सो से टी टॉक एक बूंद सोच की शुक्रिया, थैंक्स।